अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये सेशन हुकूमत की तरफ से हमारे 9th के निसाब में शामिल की गई नई बुक तर्जुमतुल कुरानुल मजीद के मुतालिक है और इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 पेपर पैटर्न और नंबर 3 पेयरिंग स्कीम। स्टार्ट करते हैं। हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे इस निसाब में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं। सूरह मरियम, सूरत तोहा, सूरतुल अंबिया, सूरतुल हज, सूरतुल फुरक़ान, सूरतुल शुआरा, सूरतुल नम्ल, सूरतुल कसस, सूरतुल अनकबूत और सूरतुल रूम, सूरह लुक़मान, सूरतुल सजदा, सूरह सबा, सूरह फातिर, सूरह यासीन और सूरह सॉफ़ात, सूरह सॉद और सूरतुल अहकाफ़। ये हमारी सूरतें हमारे इस निसाब में शामिल हैं। ये याद रहे कि जो छोटी सूरतें हैं वो पूरी हैं और जो ज़्यादा बड़ी सूरतें हैं उसके फिर उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 रुकू पूछे हुए हैं, वो मुकम्मल सूरतें नहीं हैं। ये तो था हमारा ये सिलेबस में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। याद रहे कि हमारा ये जो पेपर है ये 50 नंबर का है। इसमें 10 MCQs हैं। MCQs ये आप देख सकते हैं, मोस्टली MCQs हमारी एक्सरसाइज वाले ही हैं। और इसके बाद हिस्सा दोम वो हमारे सवाल नंबर 2 में हमारे मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं जो कि 8 पूछे गए हैं, जिनमें से हमने 5 करने हैं। और इनमें 3 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे 8 में से कि जो छोटी सी सूरत, छोटी सी आयत है और उसका बामुहावरा तर्जुमा पूछा गया है और ये तर्जुमा हमारी एक्सरसाइज में से ही आएगा। ये बाद में जब पेयरिंग स्कीम हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपको बता दूंगा। और सवाल नंबर 3 है इसमें हमारा सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। 8 पूछे जाते हैं जिनमें से हमने 5 करने हैं। हर एक 2 नंबर का है तो टोटल 10 नंबर के हमारे मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। सवाल नंबर 3 अल्फाज कुरानी का तर्जुमा। अब ये अल्फाज कुरानी 8 दिए गए हैं जिनमें से हमने 5 करने हैं। हर एक नंबर का है तो 5 नंबर का सवाल नंबर 3 है हमारा कुरानी अल्फाज का माना या उसका तर्जुमा। सवाल नंबर 4 हमारी आयात का तर्जुमा है। टोटल 5 पूछे जाते हैं जिनमें से हमने 3 करने होते हैं और हर एक 5 नंबर का है तो हमारा सवाल नंबर 4 ये 15 नंबर का है। और सवाल नंबर 5 वो हमारा लॉन्ग है और कोई से 2 लॉन्ग पूछे जाएंगे। वो आप देख सकते हैं कि वो लॉन्ग में कौन कौन सी चीज़ें पूछी हैं कि मिसाल के तौर पे सूरह हज। अब सूरतुल हज में उसका तारुफ़, खुलासा और मरकज़ी ख्याल, ये तीनों चीज़ें लिखनी हैं। और अगर हम निचला दूसरा करना चाहते हैं सूरतुल फुरक़ान, उसका तारुफ़, खुलासा और मरकज़ी ख्याल, इसकी भी हमने तीनों चीज़ें लिखनी हैं। और हमारा सवाल नंबर 5 लॉन्ग है। 2 लॉन्ग पूछे गए हैं, हमने 2 में से कोई एक करना है और ये हमारा लॉन्ग 10 नंबर का है। यूँ हमारे 50 नंबर का ये पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं कि ये पेपर हमारा जो तर्जुमतुल कुरानुल मजीद का पेपर है, ये पेपर बनाते हुए कोई भी उस्ताद, कोई भी टीचर वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप लोगों को पता होगा कि हमने किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। हमारा जो सवाल नंबर 1 है MCQs वाला, वो उसके बारे में ही पहले नंबर पे ये 5 सवाल हैं और 5 ही हिदायत हैं। हर एक वो नंबर के हिसाब से वो उसी सवाल के मुतालिक वो हिदायत दी गई है। सवाल नंबर 1 हमारा MCQs था, तो MCQs के मुतालिक ये हिदायत दी गई है कि सवाल नंबर 1 मुरतब करते वक्त मुकर्ररा हिस्सा कुरान में दी गई सूरतों, अब सूरतों में कौन कौन सी चीज़ों में से हमने MCQs बनाना है, तारुफ़, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा और अहम निकात में से सवालात मुरतब किए जाएँ। और सवाल नंबर 2 हमारे मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। वो 2 जगहों से आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कि वो मुकर्ररा हिस्सा कुरानी की सूरतों का तारुफ़
मरकज़ी मज़ामीन और अहम निकात में से, और हमारे जो 3 मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं वो जायज़े के लिए मुंतखब आयात के मुरक्कबात का बामुहावरा तर्जुमा, 2-3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल वो आयत का एक छोटा सा हिस्सा होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, उसका हमने बामुहावरा तर्जुमा लिखना है। हमारा सवाल नंबर 3 था वो कुरानी अल्फाज का तर्जुमा लिखना था, उनका माना लिखना था। तो वो भी उन्होंने बता दिया कि सवाल नंबर 3 मुरतब करते वक़्त जमात नहम के निसाब में मुतय्यन करदा कुरानी अल्फाज के ज़ख़ीरा में से अल्फाज के माना पूछे जाएं। यानी जो हमारी एक्सरसाइज़ में जो अल्फाज लिखे हुए हैं उसी में से पूछा जाएगा। जो हमारे 8 अल्फाज हैं, 8 में से हमने 5 करने होते हैं। सवाल नंबर 4 मुरतब करते वक़्त जायज़ा के लिए मुंतखब आयात मुबारका में से ही बामुहावरा तर्जुमा पूछा जाए। हमारी एक्सरसाइज़ में से हर एक्सरसाइज़ में वो उन्होंने 5-6 आयात पूछी हुई हैं एक्सरसाइज़ में ही। अब वो एक्सरसाइज़ में से ही जो आयात पूछी हुई हैं उन्हीं में से ही हमारी जो हमारा सवाल नंबर 4 है उसमें से 5 आयात दी होंगी, जिसमें से हमने कितनी करनी है? 3। सवाल नंबर 5 मुरतब करते वक़्त मुकर्ररा हिस्सा कुरान में से सूरतों का तारुफ़, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा और अहम निकात पर मुश्तमिल सवालात बनाए जाएं। अब ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा जो सवाल नंबर 5 है, हमारा सवाल नंबर 5 जैसे मैंने आपको वहाँ मिसाल दी थी कि सूरह हज अगर उन्होंने पूछी है तो इसकी 3-4 चीज़ें पूछ लेंगे, तारुफ़ भी पूछ लेंगे, खुलासा भी पूछ लेंगे, मरकज़ी मज़मून भी पूछ लेंगे। और मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने सूरह फ़ुरक़ान पूछी है तो उसका तारुफ़, खुलासा, मरकज़ी मज़मून पूछ लेंगे। इसी तरह कोई भी सूरत, सूरह मरियम, तौहा, अंबिया, हज, फ़ुरक़ान, शुआरा या किसी भी मुतालिक वो ये तीनों चीज़ें पूछ सकते हैं। लॉन्ग चूँकि हमारा ये लॉन्ग 10 नंबर का है तो इसमें 3-4 चीज़ें पूछेंगे ताकि हमें वो पूरे नंबर दे दें। तो ये था हमारा जो 9th क्लास का जो निसाब में शामिल किया गया नया मज़मून तर्जुमतुल कुरानिल मजीद या तदरीस कुरान के नाम से। उसकी हमने ये जितना भी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।